Standard 10, exercise 12.2, question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square. यहाँ टाइड किया है हॉर्स को स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर. स्क्वायर की साइड कितनी है? 15 मीटर. बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप. 5 मीटर रोप की लेंथ है. फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. इतना पोर्शन में हॉर्स ग्रेज कर सकता है, उतना एरिया फाइंड करना है. यहाँ सेंट्रल एंगल तो 90 है क्योंकि ये स्क्वायर है. मैं फिगर बनाता हूँ, एक बार देख लो. स्क्वायर है, स्क्वायर की लेंथ 15 मीटर है. ऑल साइड्स विल बी ऑफ 15 मीटर. यहाँ हॉर्स ग्रेज कर रहा है इतने पोर्शन में, इतना एरिया, इतना लेंथ 5 है. तो ये सेक्टर हुआ. तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई 3.14 लेने के लिए बोला है. 3.14. आर इज़ 5, थीटा इज़ 90 अपॉन 360. राइट. तो 9 4 ज़ा, तो ये 3.14 इंटू 25 अपॉन 4 हुआ. एक इजी मेथड है कैलकुलेशन की कि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये 100 होगा. तो 3.14 जो है वो 314 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होते हुए, और ये 16 से डिवाइड होगा. और अब ये 8 2 ज़ा और ये 157 2 ज़ा होगा. अब ये 157/8 तो आप इजीली कर ही सकते हो. मैं कैलकुलेटर में फटाफट कर देता हूँ. 157 डिवाइड बाय 8 होगा 19.62 मीटर स्क्वायर. ये पहला आंसर है. दूसरा आंसर क्या बोला है देखो. द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. ये 5 मीटर है, उसके बदले 10 मीटर का रोप करो. राइट. तो ये पोर्शन मैं यहाँ अलग से ड्रॉ करता हूँ. ये 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर दूसरा इंक्रीज किया. मतलब पहले 5 मीटर था, उसके बदले 10 मीटर रोप लिया. तो इंक्रीज्ड एरिया क्या होगा? तो इंक्रीज्ड एरिया इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. बड़ी रेडियस को मैंने कैपिटल आर लिया है. बाकी पाई थीटा और 360 तो सेम है. पाई थीटा और 360 सेम है, तो अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रहेगा. कॉमन इसलिए क्योंकि ये इजी पड़ता है कैलकुलेशन. नाउ पाई इज 3.14 इंटू थीटा इज 90 अपॉन 360. आर स्क्वायर बड़ी रेडियस क्या है? 10 है, और छोटी रेडियस 5 है. तो ये 9 4 ज़ा 36. तो ये 3.14 अपॉन 4, ये 100 माइनस 25 मतलब 75 होगा ये. अभी ये कैलकुलेशन कर देने का है आपको. 3.14 इंटू 75 अपॉन 4, 58.875 मीटर स्क्वायर. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ब्रूच इज़ मेड विथ सिल्वर वायर. सिल्वर वायर से ये ब्रूच बना है. अंदर भी ये डायामीटर है, 5 डायामीटर है, ऐसा लिखा है आगे. इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायामीटर
35 मिलीमीटर। इसका डायामीटर कितना है? 35 mm, राइट। रेडियस क्या होगी? 35/2 mm, राइट, मीन्स 17.5 mm. The wire is also used in making phi diameter, which divides the circle into 10 equal sector as shown in figure. ये एक सेक्टर है, ऐसे 10 सेक्टर बना गया है बाय द फाई डायामीटर। 5 डायामीटर से 10 सेक्टर बनेंगे, बराबर, क्योंकि ये एक डायामीटर है, वो 2 में डिवाइड हो जाएगा आगे जाके। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो एक तो ये सर्कल में यूज़ हुआ, टोटल वायर रिक्वायर्ड इज 2 pi r plus 5 times diameter. We know that 5 diameter is there, right? 222/7 into radius is 35/2, you can say, plus 5 times diameter, 5 times 35, right? ये 7 5 जा 35, 2 कैंसल, 22 5 जा 22 5 जा 50, 22 5 जा होगा 110, आई थिंक, देख लेते हैं। 22 5 जा 110, राइट, प्लस 35 5 जा 175, तो 285 mm wire is required, right, for making this brooch. अब दूसरा, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, हर एक सेक्टर का, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? इस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, रेडियस इज 35/2 थीटा। अभी ये पूरा सर्कल 10 सेक्टर में डिवाइड हुआ है, तो 360 सेंट्रल एंगल होता है, तो 360 डिवाइड बाय 10 करो तो 36 आएगा यहाँ पे, अपॉन 360, राइट। थर्टी सिक्स 10 जा 7 5 जा 2 11 जा 11 5 जा 55 अपॉन 20 इंटू 35, राइट। कर देते हैं कैलकुलेशन एक बार। 55 इंटू 35 अपॉन 20, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये 8 9 10 11 आपको होमवर्क में करना है, सेम मेथड के सम से, ओके।